दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गाइड विद आरडी सर में बेहद स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाए हुए हैं। इसमें आज का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमात मूल या IRMX। तो IRMX की परिभाषा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान कहते हैं। इसे IRMX से प्रदर्शित करते हैं। IRMX इक्वल टू होता है I0/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.707 I0 वैल्यू आएगी। ऐसे बोल्टता का वर्गमाद मूल मान VRMX बिल्कुल सिमिलर होगा। यहां क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती बोल्टता के एक पूर्ण चक्र में बोल्टता के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती बोल्टता का वर्गमाद मूल मान कहते हैं। इसे VRMX से प्रदर्शित करते हैं। तो VRMX इक्वल टू V0/√2। इसको सॉल्व करेंगे 0.707 V0। तो इस तरह से हम इन दोनों परिभाषाओं को याद कर लेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे व्यंजक कैसे निकाला जा सकता है। तो क्या होता है बेटा IRMX, इसको क्या लिखते हैं बेटा IRMX। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए बराबर में क्या कहा जाएगा? आपसे बोला गया धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल। ठीक है, तो धारा क्या हो गई हमारे पास आई होगी और उसका वर्ग कर दिया और उसका माध्य निकालना, तो क्या करें? सब में से डिवाइड कर देंगे और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया 0 से t तक। ठीक है, अब देखो बेटा, तो ये हो गया IRMX का स्क्वायर। ये t आगे चला जाएगा तो ये 1/t। ये क्या हो जाएगा? 0 से t और यहां पे क्या होगा? I²। ठीक है, अब बताओ बेटा I बराबर आपने पढ़ रखा है इससे पहले भी कि I बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? I0 sin ωt। I0 sin ωt। तो इसको यहां पर रख दिया जाएगा। तो इधर तो हम लोग यही लिखेंगे IRMS का स्क्वायर 1/t 0 से t लिमिट हो गई। I की जगह क्या आ जाएगा बेटा? I0 sin ωt और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है, दूसरा काम क्या है? हम लोग जानते हैं t की वैल्यू। t क्या होता है बेटा? 2π/ω। 2π/ω। तो हम लोग जहां जब t लिखा वहां पे 2π/ω लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? IRMS का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे जब रखेंगे बेटा 2π/ω तो ये ओमेगा कहां जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ओमेगा ऊपर हो जाएगा और 2π नीचे हो जाएगा। ऐसे लिमिट में भी आ जाएगा 0, यहां पे 2π/ω। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ωt और यहां साथ में dt लगा, तो इंटीग्रेशन लगा हुआ तो dt लगा। तो आप हर जगह dt लगा सकते हो, यहां पे dt लगा दीजिए, यहां dt लगा सकते हैं तो यहां पे भी dt लगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये IRMX का स्क्वायर इक्वल टू ω/2π, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब चलो अब क्या किया जाए? देखो यहाँ पे t लिखा है, तो t जो है वो तो हमारे लिए अवकलन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए है, और जो t नहीं है वो सब को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, हमारे लिए कांस्टेंट है। तो ये I0² क्या चला गया? बाहर चला गया। यहाँ पे 0 से 2π/ω हो गया। यहाँ क्या रहा? साइन स्क्वायर ωt dt हो गया भाई। अच्छा, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। और अगर इसमें हम लोग 2 का गुणा करते हैं और 2 का भाग दे दें तो क्या हो सकता है? देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास में cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, यहां से इसको इधर AC बोल करते ट्रांसफर करते तो 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - cos 2a। तो यहां पे मैं लिखा है 2 sin स्क्वायर a, वहां पे क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2a। तो यहां पे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इक्वल टू ω/2π I²। लिमिट को वैसे रखेंगे 0 से 2π/ω और यहां देखो 1/2 तो ऐसे बाहर हो जाएगा। इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? इसके प्लेस पे 1 - cos 2a। a के प्लेस पे क्या है? ωt है, यहां ωt dt ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमने IRMS को लिख लिया। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें करने क्या है?
ये ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया, यहां पे आई नॉट स्क्वायर, ये 2 क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा तो यहां पे आ जाएगा बेटा। अब अंदर क्या बचेगा, 0 से लिमिट लग गई 2 पाई बाई ओमेगा, लिमिट आ गई। फिर ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और dt, यहां से हमारी ये हो गया। चलिए इसको और सॉल्व किया जाए। यहां पे चलेगा आई आर एम एक्स का स्क्वायर, आई आर एम एक्स का स्क्वायर, यहां पे ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 4 पाई, ये हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। 1 लिखा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है भाई, t लिखा है ना, t सर t हो जाएगा। अगर cos का करेंगे, cos का होता है sin, तो यहां क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा t, और t के साथ 2 ओमेगा लिखा है तो उसका डिवाइड हो जाएगा 2 ओमेगा का, और लिमिट क्या है कि 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसको लिमिट यूज किया जाएगा, तो ये आई आर एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, लिमिट यूज करेंगे। पहले यहां पे लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे तो अपर लिमिट क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, तो टी के प्लेस पे आ गया, माइनस लगा दिया। फिर साइन वाले में यहां पे लगाएंगे तो क्या होगा साइन 2 ओमेगा, टी के प्लेस पे रखेंगे, क्या रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन में 2 ओमेगा, माइनस ये पूरी कर लेते, फिर यहां माइनस साइन टी के प्लेस पे 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये बात पुरुष, ये पूरा हमारा इतना पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आई आर एक्स स्क्वायर ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये पूरा 0 हो गया बेटा। यहां से आते क्या बचा 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख लेंगे, तो ये 2 पाई से कट करेंगे, यहां पे 2 आ जाएगा और ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। थोड़ा यहां देखते हैं इसको, अब यहां पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या लग जाएगा रूट, तो आई आर एम एक्स इक्वल टू रूट ऐसे लग जाएगा, तो यहां क्या होगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा रूट के बाहर, तो आई नॉट बाई रूट 2। अब आई नॉट बाई रूट 2 को अगर सॉल्व किया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है 0.707 आई नॉट, तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या आ गया बेटा आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट, यही हमारा क्या हो गया, इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक क्लास, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी। थैंक यू क्लास।